हेलो गाइस, फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही नॉलेज वाली और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि नक्शा से जो है ज़मीन की नापी कैसे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नक्शा से जो है ज़मीन की नापी कैसे किया जाता है। आप लोग तो बहुत देखते होंगे अपने गांव में, अपने शहरों में जो है कि अमीन या पटवारी या भूमापक या सर्वेयर जो लोग होते हैं वो जो है ज़मीन की पैमाइश से कैसे करते हैं। ज़मीन की पैमाइश करने का कई तरीका होता है, तो उन्हीं तरीके में से एक तरीका हम आपको जो है बताने वाले हैं, जो जेन्युइन तरीका होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ में जो तरीका लाया जाता है, उसी तरीक़ों को आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेज वाली और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जो हम नक्शा से पैमाइश करके आपको दिखाने वाले हैं कि नक्शा से पैमाइश, एक्यूरेट पैमाइश कैसे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी अगर वीडियो बनाएंगे, इसी प्रकार की नॉलेज वाली वीडियो बनाएंगे तो आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको नक्शा नज़र आ रहा होगा। नक्शा आप इस प्रकार का होता है। अगर आप ज़मीन की पैमाइश करते हैं, अगर आप लेखपाल है या फिर पटवारी या अमीन सर्वेयर हैं, तो आपको नक्शा के विषय में आपको पूरा जानकारी पहले से भी पता होगा। आपकी अगर आप लेखपाल या पटवारी या अमीन या भूमापक सर्वेयर हैं, तो आपको जो है नक्शा के विषय में आपको पूरा जानकारी यहाँ पर आपको रहेगा। नक्शा के विषय में अगर जो ज़मीन की पैमाइश नहीं करते, ज़मीन से संबंधित आप जानकारी रखना चाहते हैं, तो वो भी इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि उसको जो है अमीन का जो है लगभग उसको भी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा कि अमीन लोग जो होते हैं वो किस प्रकार की जो है इसमें त्रुटियां कर सकते हैं और किस प्रकार की उसमें पैमाइश करते हैं। तो ये सारा चीज़ आप उसमें पॉइंट पकड़ सकते हैं। तो चलिए हम आपको जो है बहुत ही कम समय में जो है पूरा डिटेल जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से देने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें कौन सा प्लॉट की मेजरिंग करना है। तो फॉर एग्जांपल मान के चलिए हमें जो है कोई भी एक प्लॉट हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि मान के चलिए हमें ये प्लॉट मेजरिंग करना है। ये वाला प्लॉट, ये बड़े से प्लॉट आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाला प्लॉट हमें मेजरिंग करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर टिक लगा हुआ है, टिक लगा दिए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये प्लॉट की हमें मेजरिंग करना है। अगर इस प्लॉट को मेजरिंग करेंगे तो सबसे पहले जो है अधिकतर व्यक्ति जो ज़मीन की पैमाइश करते हैं, तो वो सबसे पहले करते हैं क्या है, ज़मीन की पैमाइश जैसे ज़मीन पे उतरते हैं वो पहले नक्शा पे, वो जो उसके पास तो नक्शा होगा ही, और नक्शा से जो हो नक्शा में ही यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है इसकी जो है तिरछी जो है इसकी लाइन को माप लेंगे। जरी पे बिछा करके जो है पहले उसमें जो वो नक्शा में नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसकी नापी कर लेंगे। नापी करने के बाद उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका तिरछा जो है इसको नाप लेंगे। इसका जो है बैक इसका नाप लेने के बाद अगर इसका अगर ऑन द स्पॉट अगर ज़मीन में अगर इसका सही मिल जाता है, ज़मीन में अगर नक्शा के हिसाब से मिल जाता है, तो समझ लीजिए कि वो समझ जाते हैं कि ये प्लॉट जो है नक्शा के हिसाब से मतलब अपने स्थान पर सही है। अगर थोड़ा भी ज़्यादा अगर कम बेसी अगर हुआ, तो अमीन क्या करते हैं, इसका जो है वो समझ जाते हैं कि ये जो है ये ज़मीन यहाँ पर ठीक नहीं है। इसका जो है यहाँ पर जो मेड़ बना हुआ है ये सही जगह पर नहीं है। हो सकता है कि अगल बगल वाला जो प्लॉट है ये शायद इस पे चढ़ा दिए होंगे, या फिर ये वाला प्लॉट जो है इसमें चढ़ा दिए होंगे। ये मतलब बगल वाले जो प्लॉट होते हैं हो सकता है कि इसमें चढ़ जाए या फिर वो उसमें चढ़ जाए। इस कारण से जो है इसका जो है इसका अंदर वाला जो पॉइंट हम लोग अभी मेजरिंग किए, इसका शायद नहीं मिल पा रहा है। तो क्या करेंगे, अब तो यहाँ पर जो है उसको फिर मुस्तकिल खोजना पड़ेगा। अब बिना मुस्तकिल का इसकी पैमाइश नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो यहीं पर गलत मिल रहा है उसका। जब तक इसका जो है चारों जो है कोना अगर नहीं मिलता है सेम नक्शा के हिसाब से, तो इसमें पैमाइश करना पॉसिबल नहीं है। सब पैमाइश करेंगे तो फिर गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। वो नापी करने का वो तरीका नहीं होता है फिर। तो क्या करेंगे, यहाँ तक तो पॉइंट नहीं मिला, अब हमें मुस्तकिल खोजना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मुस्तकिल क्या होता है। जो ज़मीन की पैमाइश करते हैं उनको बखूबी ये चीज़ पता होंगे कि मुस्तकिल क्या है। तो हम आप जो ज़मीन की पैमाइश नहीं करते हैं उनको बता दें कि मुस्तकिल वो पॉइंट होता है जब जो है ज़मीन का सर्वे होते हैं। तो सर्वे के समय में जो है एक पॉइंट को, ये मुस्तकिल पॉइंट है, देख सकते हैं हम, एक पॉइंट को जो है फिक्स कर दिया जाता है। उसी पॉइंट से जो है ये सारा ज़मीन जो है अगल बगल वाला ज़मीन जो है इसकी पैमाइश से इससे ही खींच करके किया जाता है। अगल में आपको ये भी एक यहाँ पर पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये भी एक मुस्तकिल है। अगर आपके गांव में बहुत दिनों से अगर मस्जिद है, मंदिर है, या फिर आपका कब्रिस्तान है, या फिर आपका बागान है, तालाब है, इस प्रकार का जो भी मतलब पुराना चीज़ रहेंगे,
तो उसी चीज़ को जो है एक मुस्तकिल बना करके फिक्स पॉइंट बना करके जो है वहीं से नक्शा की जो है पूरा पैमाइश से किया जाता है। तो उसी हिसाब से एक यहाँ पर ये पॉइंट है, इसी पॉइंट से जो है दूर दूर तक की ज़मीन को जो है आप पैमाइश कर सकते हैं आराम से। तो यही ये जो है मुस्तकिल का जो है एक बहुत ही मतलब रोल निभाता है ज़मीन की पैमाइश करते समय में। अगर मान के चलिए आपके इस प्लॉट के अगल बगल में अगर कोई मुस्तकिल नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि इसके अगल बगल में अगर कोई मुस्तकिल नहीं है तो उसकी ज़मीन की पैमाइश कैसे करेंगे हम। जी हाँ दोस्तों, उसका भी आपका एक सोल्यूशन है। आपको देखना है कि कहीं पर मेरा 3 गो मेड़ मतलब 3 गो मेड़ अगर आपका जहाँ मिल रहा है, 3 गो मेड़ या 4 गो मेड़ आपका अगर मिल जाता है, तो वहाँ से आप जो है एक पॉइंट बना करके इस ज़मीन की आप पैमाइश कर सकते हैं। मान के चलिए आपको यहाँ पर एक 3 गो पॉइंट मिल रहा है, ठीक है? 3 गो मतलब 3 गो आपको यहाँ पर मेड़ मिल रहा है। यहाँ भी आपको 3 गो मेड़ मिल रहा है। दूर-दूर थोड़ा देखेंगे कि कहाँ पर मेरा जो है 3 गो पॉइंट मिल रहा है, उसी हिसाब से जो वहाँ पर एक पॉइंट फिक्स बने। यहाँ भी आपका एक पॉइंट मिल रहा है, 3 गो पॉइंट यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। तो यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर अपने अपने जगह पे है कि नहीं। ये तो अपने जगह पे नहीं है जो जिसकी पैमाइश करते हैं, जिसका मतलब अपने जगह पे अगर आपका मिल जाता है, मान के चलिए आपका यहाँ यहीं बनाना है, तो आप यहाँ से खींच करके जो है यहाँ से खींच करके इसकी जो है इसकी पैमाइश आप कर सकते हैं। इसकी जो चारों कोण जो है आप बराबर कर सकते हैं कि ये अपने जगह पर कहाँ तक है। तो ये चीज़ समझ गए आप। अब जो है आपका अगर मेड़ से आपको नहीं लेना है, अगर आप अगल-बगल में आपका सड़क है या फिर रोड है, मतलब रोड है, रोड से भी आप खींच करके जो है इस प्लॉट की पैमाइश कर सकते हैं। मान के चलिए हमें जो है रोड से ही पैमाइश करनी है, तो रोड की जो है इसकी क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई नाप लेंगे। इसकी चौड़ाई एक्चुअल में जितना यहाँ पर दिखा रहा है उतना है कि नहीं। अगर आपको उतना मिल जाता है, अगर आपको यहाँ पर नक्शा के हिसाब से रोड पर भी मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे, इसी को ही एक मुस्तकिल फिक्स पॉइंट मान करके जो यहाँ से आप पैमाइश कर सकते हैं। आप यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट जो है आप इसकी पैमाइश कर दें। इस पॉइंट को अगर लेंगे तो इस पॉइंट को डायरेक्ट आप यहाँ से इस प्रकार से खींच करके यहाँ से मान के लिए ये पॉइंट लिया आप, यहाँ से डायरेक्ट जो है यहाँ पर इस पॉइंट को आप आराम से इसको फिक्स कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, ये आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। ये थोड़ा नक्शा गंदा हो रहा है तो हम आपको जो है डायग्राम से आपको बनाकर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो है रोड से और पॉइंट से जो मुस्तकिल जो कायम किया गया है नक्शा पर उससे जो है कैसे पैमाइश करेंगे। तो चलिए हम आपको जो है कॉपी में पूरा जो है समझाने की पूरा कोशिश करते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर नक्शा को हटा दिया है, नक्शा की हमने यहाँ पर कॉपी में बना लिया है, इसमें गंदा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम मेरा क्या है कि एक फिक्स पॉइंट हमने क्या किया, बना लिए हैं और ये मेरा एक रोड है, ठीक है। अब हमें जो है पैमाइश करनी है किस प्लॉट की, इस प्लॉट की पैमाइश करनी है, ठीक है। इस प्लॉट की हमें क्या करनी है, पैमाइश करनी है। अब हमें जो है इसकी जो हम लोग जो कोना जो इसमें पैमाइश की है इधर से, तो तिरछी जो इसके पैमाइश की है, तो ये तो प्लॉट अपने जगह पे नहीं मिला, नक्शा के हिसाब से हमें ज़मीन पे नहीं मिला। तो ज़मीन पे नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, तो फिक्स मुस्तकिल खोजेंगे। मुस्तकिल से हम मेजरिंग करके हम इस प्लॉट को मिलाएंगे, चारों पॉइंट को मिलाएंगे, तभी इसको जो है पैमाइश करेंगे कि ये एक्चुअल में इसका मतलब पॉइंट कहाँ कहाँ मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मुस्तकिल से नहीं लेते, हम रोड से ले लेते हैं। रोड से सबसे बेस्ट रोड होता है कि अगर रोड आपका अगर अगल बगल में है तो आप रोड से आप आराम से खींच करके इसकी पैमाइश कर सकते हैं। मान के चले यहाँ से हम जो है यहाँ से इसकी इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई नाप लेंगे। रोड हमको समझ में आ गया कि रोड जो है बिल्कुल नक्शा के हिसाब से ठीक बना हुआ है। तो यहाँ से एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ से डायरेक्ट जो है इस पॉइंट को अगर हमें खोजना है, मान के चलिए यही पॉइंट हमें लेना है, तो इस पॉइंट को लेने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक जरीब चला देना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, जरीब चला देंगे। अब आप जो जरीब चलाइएगा तो आपको एक बात की ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप जरीब चलाते हैं या फिर आप आपने ज़मीन की नापी करवाते हैं तो आपको भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। यहाँ से यहाँ तक अगर नापी करते हैं तो आप बिल्कुल अनुमान में जो है यहाँ से यहाँ तक चले जाते हैं। ये भी हो सकता है कि आप इधर से भी जा सकते हैं, ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा ही जा रहे हैं। तो इसको जो है सीधा लेने के लिए आप जो है झंडी का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप राइट एंगल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई अगर ज़मीन पैमाइश करने के लिए जाते हैं तो आप जो है यहाँ पर इसको सीधा करने के लिए अगर उनको वो अगर आपको डायरेक्ट ऐसे चलवा रहे हैं तो ऐसे चलवाइए मत। ये आपका जो है ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है इसकी नापी, ठीक है। ये पॉइंट फिर भी गलत हो सकता है। तो सबसे बेस्ट है अगर आपको राइट एंगल चलाना नहीं आता है, अमीन को अगर राइट एंगल चलाना नहीं आता है, तो आप जो है उनको क्या कह सकते हैं कि एक झंडी लगा दीजिए। 3 गो जो है इस बीच में, एक यहाँ बीच में लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए और यहाँ से जो जाएँगे बिल्कुल स्ट्रेट में होना चाहिए। अगर ऐसे अगर चेन चलाएँगे तो आपका जो है यहाँ नापी गलती नहीं होगा। अगर राइट एंगल आपको चलाना नहीं आता है तो बखूबी जो है अभी राइट एंगल चलाना आना चाहिए, क्योंकि जो है राइट एंगल से अगर करते हैं
तो ये जो आपका लेंथ है बिल्कुल सीधा जाएगा, नहीं तो फिर आपका यहाँ पर टेढ़ा बेका आप भाग सकते हैं। तो ये चीज़ खास ध्यान दे सकते हैं आप अपनी ज़मीन पैमाइश करते समय में। तो चलिए इसकी जो है हम लोग समझे यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी पैमाइश कर लिए, करने के बाद ये पॉइंट जो मेरा मिल गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पैमाइश किया तो ये यहाँ क्या किया, यहाँ मिल गया। अब दूसरे जगह से हम लोग लेके आएंगे, ये मेरा एक पॉइंट है, ये भी एक मुस्तकिल है। इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसकी पैमाइश करेंगे। चलिए इस पॉइंट को हम लोग मिला लेते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे, खींच लेंगे यहाँ से जरीब, यहाँ से जरीब को खींच लिए। अब इस पॉइंट को देख लेते हैं कि ये पॉइंट मेरा कहाँ आ रहा है। अगर आपका ये पॉइंट भी यहाँ भी अगर एक्चुअल में मिल रहा है तो समझ जाइए कि 2 पॉइंट आपका फिक्स हो गया। अगर ज़्यादा विवादित वाला अगर ज़मीन है तो आपको जो है सबसे बेटर होगा कि आप चारों पॉइंट को मतलब दूर से जो मुस्तकिल से खोज करके चारों पॉइंट को फिक्स करके तब इसकी पेमेंट्स करें, ना कि आपको एक ही पॉइंट खोज करके इसकी या फिर बंटवारा करते हैं या इसकी पेमेंट्स करते हैं, जो भी करते हैं, प्लॉट कटिंग करते हैं, जो भी करते हैं। तो आपको जो है अगर विवादित वाला है तो आप जो है कम से कम आपको 3 या 4 को चारों को कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा मतलब रहता है। तो यहाँ पर जो है 2 को यहाँ पर आराम से कर लिया। अब तीसरा को यहाँ पर इसको भी कर लेते हैं कि इसका जो है पॉइंट कहाँ से करेंगे। मान के चलिए इसका पॉइंट आप यहाँ से यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ से उठा लीजिए। चलिए ये पॉइंट यहाँ से उठा लेते हैं। मान के लिए इसको हम डायरेक्ट नहीं आते हैं, इसके हिसाब से आते हैं। ये आपका जैसा गया है यहाँ तक आए हम, जरीब यहाँ बैठा है, यहाँ पर मेरा पॉइंट मिल गया, यहाँ पर बैठा है, ये मेरा पॉइंट मिल गया। हो सकता है ये वाला मेड जो है आपको मतलब वहाँ पर मिल गया, मतलब मिट गया होगा, मतलब यहाँ पर मेड को काट करके एक ही ज़मीन बना दिया होगा। बहुत जगह ऐसा भी होता है। तो अगर मान के चलिए मेड अगर आपका नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहाँ पॉइंट मिल गया है तो यहाँ से यहाँ तक आप पॉइंट को उठा सकते हैं कि कितना जरीब यहाँ पर गया है मेरा। तो ये जरीब आपका यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ तक आपका आ गया पॉइंट। उसके बाद ये पॉइंट आने के बाद यहाँ से अब जैसे आप पॉइंट चला जाएगा ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये मेर अगर आपका अगर प्रेजेंट में अगर वहाँ है तो ये मेर जो है वहाँ पर मिल जाएगा। आप आराम से जो है इसको मतलब समझ सकते हैं कि हम जो है बिल्कुल सही जा रहे हैं। उसके बाद आपको ये यहाँ से यहाँ तक आराम से आपको अगर मिल रहा है, ये जरीब बैठाने के बाद आपको ये पॉइंट मिल जाता है, समझ जाइए कि मेरा ये भी मेरा पॉइंट क्या हो गया, एकदम फिक्स मिल गया है। यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके हम लोग आए, ठीक है। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो ये मेरा 3 को पॉइंट आराम से मिल गया। आप चौथा पॉइंट भी इधर से भी आप आराम से कहीं से भी जो है अगर आपका अगर इधर अगर कोई मुस्तकिल नहीं है तो आप जो है 3 मेरा या चौमेरा होगा, वहाँ से आप एक फिक्स पॉइंट बना करके जो है आप यहाँ से ये पॉइंट को भी फिक्स कर सकते हैं। अब ये ज़मीन जो है बिल्कुल एक्यूरेट सही होने वाला है। इसका भी ये जो अगल बगल वाला जो ज़मीन है इसका भी जो है एक्यूरेट आने वाला है। इसका भी ज़मीन जो है अब बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, क्योंकि दूर से आप मुस्तकिल से मतलब इसकी पैमाइश करके आए हैं तो ये पूरा आपका सही होने वाला है। तो इस प्रकार से आप अगर आप ज़मीन की पैमाइश करेंगे तो आपका ज़मीन बिल्कुल एकदम सही होगा। और अभी के जो है बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं कि मुस्तकिल भी खोजते नहीं है, अगल बगल में यहाँ से इसकी पैमाइश करके जो है बिल्कुल इसको बंटवारा होगा या फिर इसकी कटिंग होगा करके चले जाते हैं। इसको करने में आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा टाइम लगेगा, क्योंकि 3 को 4 को पॉइंट अगर आप फिक्स करेंगे तो आपको बखूबी है कि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो कोई बात नहीं, अगर टाइम लगता है तो लगने दीजिए, लेकिन यहाँ पर काम जो है बिल्कुल ओरिजिनल होने वाला है और यहाँ पर बिल्कुल आपका जो कभी भी विवाद होने वाला नहीं है। बिल्कुल आपका जो ज़मीन जहाँ पर है वहाँ पर आपका फिक्स हो जाएगा। तो आई होप आपको जो है मेरा बताई गई जानकारी आपको जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।